हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टोटल 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में, जो कि आज आपके आने की पूरी प्रबल संभावनाएं होगी। और आगामी अगर किसी भी शिफ्ट में आप अपियर होने वाले हैं तो इस क्लास को आप रिवीजन के तौर पर अवश्य लगाएं। देखिए, ओवरऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेक्टिव और आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको वन लाइनर फॉर्म के माध्यम से कवर कराया जा रहा है, क्योंकि कम समय में वन लाइनर फॉर्म को जब आप कवर करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर आप कमांडिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, समय काफी ज्यादा कम है और अब आपके पास टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाने का समय नहीं है। अब आपको केवल रिवीजन करना है जितना भी आपने चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं और चीजों को समझते हैं। और जितने भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन या अलग अलग संस्थान के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे टेलीग्राम माध्यम से, आपको सारी चीजें A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को अवश्य आप लोग विजिट करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंटिन्यू होता है। कहा जा रहा है कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और आपका न्यूनतम होता है। तो देखिए, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है ये बैगनी कलर का होता है और सबसे जो कम अपवर्तनांक होता है ये आपका लाल प्रकाश का होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग या कौन सा क्षेत्र कहा जा रहा है कि अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। तो देखिए, आपका मेड्यूला ऑब्लोगेंटा आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो भी क्वेश्चन आपका लिया गया है टॉप क्वेश्चन में, इसमें आपका लेवल का क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि फाइनल रूप से आप देखिए जो क्वेश्चन आपको इजी वाला आता है वो ऑलरेडी और भी कैंडिडेट को आता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव है, हर सेकेंड में यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है। इस कारण से जो आपके लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको रिजल्ट के लिए फाइनल रूप से आपको जो है लेकर के आपको जा सकता है, उन सभी क्वेश्चंस को आपका शामिल किया गया है ताकि आपकी तैयारी और भी आपकी बूस्ट हो जाए अगर आपके आगामी शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होने वाला है तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधा हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र कहा जा रहा है कि अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मोड्यूला आपका ऑब्लोगेंटा आपका कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है। देखिए, अगर बात करें हम लोग अवतल दर्पण में, तो आपका देखिए धनात्मक और आपका ऋणात्मक आवर्धन आपके दोनों प्रकार के होते हैं अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है कि 1989 में पंचायती व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, पंचायती व्यवस्था के आधार पर पीके आपका थुंगन समिति का गठन आपका किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित के लिए 1987 में कौन सी प्रोटोकॉल पारित हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका सम्मेलन हुआ था और ये आपका कब होता है, आपके 1987 में होता है। कई बार आपका डेट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके माध्यम से होता है। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर आपका सरीसृप का, तो ये आपके देखिए तापमान के आधार पर लिंग का निर्धारण आपका सरीसृप के अंतर्गत होता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अंतर्गत आपका निहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितना है। तो देखिए, सिंधु जल समझौता में भारत जो है 20% अपना यूज करता है, जबकि वही बात करेंगे हम लोग रावी नदी में तो उसका जो है जल का लगभग 80% आपकी जो है भारत हमारा यूज करता है। जबकि अगर बात करेंगे सिंधु नदी का तो इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 20% हमारे भारत के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है आपका बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, लेकिन एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला Al2 आपका O3 इंटू आपका 2H2 होता है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, कई बार आपका पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या क्या होता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। Al2O3 आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका ZNO और आपका PbO, ये तीन आपका है जो बार बार आपका रिपीट किया जाता है उभयधर्मी को लेकर के। तो ये चूंकि आपका अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है, इस कारण से इसे उभयधर्मी कहा जाता है, जिसमें कि आपका Al2O3, ZNO और आपका PbO, ये तीन कंपाउंड्स यहाँ पर आप लोग पूरी तरीका से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति देखिए आपका जनवरी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेंजीन की संरचना कैसी होती है। तो बेंजीन जो आपका होता है ये आपका हेक्सागोनल होता है, जिसका फॉर्मूला C6 आपका H6 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था।
फ्रेंड्स याद रखना 86वां संविधान संशोधन हमारा 2002 में होता है, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है और जिसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21(1) के अंतर्गत समायोजित किया गया है। तो ये कौन सा आपका संविधान संशोधन था? तो आपका 86वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेड सेंडर्स, यह कहा जा रहा है कि रेड सेंडरवुड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आपका 2024 में आपका पूछा था कि 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अगर हम बात करेंगे पहला राज्य कौन सा था, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा राजस्थान, जहाँ पर कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में आपका लागू किया गया था, जब पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है? देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीका से मैंने याद करा दिया है और मैंने जितनी भी चीज़ों को कवर कराया है सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है, ताकि आपके काम आए और आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। देखिए जब भी कभी अपूर्ण दहन होता है, कोई भी दहन जब अपूर्ण होता है और धुआं के साथ जलता है, तो इससे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO निकलता है, जिसे दम घुटने वाली गैस या इन्हें न्यूट्रल गैस के रूप में भी आपका जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए कि उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होता है? तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण का आवर्धन 0 से बड़ा और 1 से आपका छोटा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोशिका रिक्तिका के अंतर्गत आपका इसे जो है संग्रहित किया जाता है। और पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करता है? तो ध्यान रखेंगे आपके मंड के रूप में, यानी कि आपका स्टार्च के रूप में आपका संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2F दूरी पर रखने पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? देखिए कोलकाता नगर निगम की स्थापना 1726 के तहत किया गया था। वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये आपका किया गया था 1973 के ध्यान रखेंगे ये आपका कब किया गया था? तो 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1874 में कोलकाता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी में। यहाँ से थोड़ा आप समझ देंगे, आरबीसी का जीवन काल 115 से आपका 120 दिनों का होता है। पुनः जब आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, यानी जो मृत आरबीसी होता है, ये कहाँ पर चला जाता है? तो ये आपके पलिहा के अंदर चला जाता है दोस्तों, याद रखना, जिसे ब्लड बैंक या स्प्लीन के रूप में आपका जाना जाता है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना आरबीसी का निर्माण, ठीक है, याद रखना आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये आपका दोस्तों होता है अस्थिमज्जा में, जिसे बोन मेरो भी आपका कहा जाता है। बोन मेरो कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारे हड्डी के बीच में जो है आपके बोन मेरो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन है? भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा। और ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो याद रखना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। खास करके मैं उसे रिपीट कराने का प्रयास करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपका दोस्तों मैक्सिमम आपका रिपीट इस बार होने वाला है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल का, तो कार्यकाल इनके कितने होते हैं? तो ये आपके 5 वर्ष का होता है। और कितने वर्ष, यानी अगर बात करेंगे हम लोग कितने इनके लिए जो आपका उम्र सीमा का क्या निर्धारण किया गया है, तो याद रखेंगे ये आपका 35 ईयर्स आपका किया गया है। वही दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है
कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, सबसे लंबे समय तक किस राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा था, तो ये 12 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा था। और ये कौन थे, तो डॉक्टर आपका राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिनका की कार्यकाल सबसे अधिक आपके लंबे समय तक आपका रहा था। तो इस तरह से आप चीजों को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है आपतन कोण। सपोज दैट इस तरह से अगर आपका आता है और यहाँ पर जो एंगल का निर्माण या यहाँ पर जो आपका एंगल का निर्माण होता है, इसे आपका आपतन कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब पौधे श्वसन करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जब पौधे दोस्तों याद रखना प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इस दौरान आपके ऑक्सीजन इन्होंने मुक्त किया, यानी इनके द्वारा ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। और जबकि श्वसन करता है तो क्या होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और आपके ऑक्सीजन लेते हैं। जस्ट आपका उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में हमारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार के अंतर्गत हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी जो है नेपाल के अंतर्गत हुआ था। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनका जो जन्म है ये आपका 600 तो याद रखेंगे साथियों कि 563 ईसा पूर्व जो है आपके गौतम बुद्ध का आपका जन्म हुआ था। और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर किया था, तो बिहार के बोध गया के अंतर्गत। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ के अंतर्गत। और इनकी मृत्यु जो है ये आपके कुशीनगर के अंतर्गत हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया था। तो देखिए इंदिरा गांधी के द्वारा रुपये का अवमूल्यन 6/1966 को किया गया था। लेकिन इतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन रेलवे का ग्रुप डी का जब पेपर आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में आपका, तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था और इसी टाइप से आपका पूछा गया था। याद रखिएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1966 में आपका किया गया था। और भारत में अब तक रुपये का अवमूल्यन टोटल आपका 3 बार किया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसी को आप 73 यानी कि इसमें आप 273 को जब आप ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ से केल्विन पर। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा जिप्सम का, तो आपका फॉर्मूला CaSO4 इंटू आपका 2H2 होता है, जो कि आपका जिप्सम है। और जब इसे आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो आपका बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू आपका ½ है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट आपका हेमीहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न साथियों का जा रहा है कि नाइटिंगेल का जा रहा है कि नाइट दिया गया है कि नॉट यंजली उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है। तो ये आपके महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, यानी कि आपके RBI के पास है। और RBI का प्रथम जो है आपका चेयरमैन कौन बना था, तो ये आपका या गवर्नर कौन बना था, तो आपका जो है CD देशमुख बने थे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में आपका सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं। दोस्तों याद रखना, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर की बात करेंगे तो ये आपके कॉपर और आपका एल्यूमिनियम के तार से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और दिया गया है कि क्लोरीन गैस में टूट जाता है। एक बार आंसर आप सभी लोग बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण से आपकी टूट जाती है। देखिए याद रखिएगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति की अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिटेल करें तो देखिए सूर्य जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक आपके विकिरण के माध्यम से आपके पहुंचती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है वेलोसिटी इसका 3 × 10⁸ मीटर आपका यहाँ से पर सेकेंड होता है। और देखिए जो सूर्य का किरण है ये पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का आपका समय लगता है।
और सूर्य प्रकाश एक प्रकार का आपका अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार का है? तो ये आपके अनुप्रस्थ तरंग है। और अगर हम बात करेंगे सूर्य में लगातार ऊर्जा का कारण क्या है, तो ये आपका नाभिकीय संलयन है। सूर्य के अंतर्गत हाइड्रोजन आपका 9% पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर सूर्य के अंतर्गत कितना पाया जाता है? तो 71% आपका हाइड्रोजन। और अगर हम बात करेंगे हीलियम का, तो हीलियम आपका 1% आपका पाया जाता है। और जब हीलियम आपका जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मुथूट फाइनेंस आपका बैंक, जो कि स्वर्ण पर ऋण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में से कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है? तो चलिए एक बार आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो ये आपका MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तत्वों के एक समूह का नाम बताएं जो मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। तो देखिए आपका नोबुल गैस उस समय नहीं था, ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे नोबुल गैस का, तो इसकी टोटल संख्याएं 6 है, जिसमें कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आते हैं। नोबुल गैस को आवर्त सारणी के 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। 18वें समूह को 0 वर्ग भी आपका कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उमांद। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो उमांद नदी पर है। सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले 1950-51 में आपका पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में केसी नियोगी को आपका नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार का चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस राज्य में तूफान को बारडो इसीला कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम के अंतर्गत। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला आपका Na2CO3 इंटू आपका 10H2O हो जाएगा, जिसे आपका धोवन सोडा कहा जाता है, याद रखेंगे। आपका यहाँ से सोडियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है C6H10 का अगला समजातीय यौगिक क्या होगा? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा C7 आपका और H आपका 14। इसका सिंपल सा ट्रिक होता है कि अगर देखेंगे C2 है तो यहाँ पर आपका H आपका 6 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके आपको 2 को ऐड करना रहता है कार्बन की संख्या में। जैसे C की जगह पर यहाँ 3 है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 2 आपका 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर आपका 6 दूना 12, 6 दूना आपका कितना हो गया? 12, 12 2 14 हो जाएगा, लेकिन उसमें से 4 को माइनस कर दिया है। उसी तरह से आपका 7 दूना 14, 14 2 16 में 4 को माइनस कर दीजिएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो आपको दिया गया है CnH2n-2, ये आपका एल्काइन है, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहे हैं कि जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी या सभी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण से आपका उत्तर की ओर होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहा जाता है, निकलने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन जुटेगा। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होती है? तो यहाँ पर देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आपके जिला परिषद, पंचायत समिति और आपके ग्राम पंचायत आते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है। तो देखिए तिलचट्टा में श्वसन रंध्र के माध्यम से होता है। कोशिका के डैश में ग्लूकोज पायरुविक बनता है, तो ये आपके कोशिका द्रव के अंतर्गत बनती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा साथियों का आ जा रहा है कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। देखिए 2024 में आपका 18 वाला पेपर में पूछा गया था कि जो है प्रथम परमाणु परीक्षण नहीं, लेकिन उसमें यह पूछा गया था कि जब दूसरा बार परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखना। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो देखिए आपका 18 मई 1974 को हुआ था। और दूसरा बार आपका कब होता है, तो ये आपके 1998 में आपका होता है। दोनों डेट यहाँ से आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ आपका स्थित है। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि कॉर्क कोशिकाएं, अब ये भी क्वेश्चन 2024 के सेम डे में 18 तारीख में ही आपका पूछा गया था कि कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैसों के लिए आपका जो है अवैध होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुबेरिन। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका तमिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस प्रकार से है। चलिए अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए। कहा जा रहा है कि निर्वाचन के अधीनस्थ, कहा जा रहा है कि अधीनक्ष निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह हमारा देखिए अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ये बिहार दरोगा 1275 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर बात करेंगे हम लोग इलेक्शन कमीशन का, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका दोस्तों आपका वर्णन किया गया है इलेक्शन कमीशन का। अगला प्रश्न का जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है। देखिए टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए या मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। दिगंबर किस धर्म से आपका संबंधित है। तो दिगंबर आपका जैन धर्म से संबंधित है। रिपीट कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न साथियों का जा रहा है कि काल बैसाखी किस भाषा से आपका संबंधित है। बात हो रही है काल बैसाखी का, तो ये आपके बंगाल जो है आपका पश्चिम बंगाल से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल, डबल स्टार लगाइए। कहा जा रहा है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है और नागालैंड की इंग्लिश जो है आपका ये आपका ऑफिशियल आपका लैंग्वेज है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। देखिए नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंपोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब को कहाँ पर रखेंगे। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनने के लिए आपको सी के आपके परे रखना होगा। दूसरी चीज़ आप फ्रेंड्स याद रखिएगा, अवतल दर्पण में काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जब किसी भी वस्तु को पोल और आपका फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये आपके काल्पनिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया है। तो यह हमारा 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि डोलड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है। डोलड्रम पेटी में आपका निम्न दबाव होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए भारत और बांग्लादेश के जो है बीच मैग्रोव वन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। सुंदरबन की अगर बात करेंगे या मैग्रोव वन का, तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई है। तो ये आपका है ऑल इंडिया अन्ना और द्रविड़ आपका जो है मुनेत्र आपका कंगडम। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीका से। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं। पौधे देखिए भोजन का लगभग 10% ही जो है उपयोग कर पाते हैं, बाकी जो 90% भोजन होता है ये स्टोर करके रखती है। इस कारण से पौधे पतझड़ के समय में भी नहीं मरते हैं,
क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती है। देखिए, पौधे में जो स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण होता है, ये बताना है कि पौधे जो भोजन का संग्रहण करते हैं किस रूप में करते हैं, ये कहाँ पर करते हैं, तो आपका होगा कि आपका प्लास्टिड में करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो ये देखिए पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है और पिता का इसमें आपका लगभग 50% आपका योगदान होता है गुणसूत्र के निर्धारण में। अगला प्रश्न साथियों हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचित किया है, तो ये आपके 28 दिसंबर 2021 को किया है। इस क्वेश्चन को याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये याद रखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब आपका पारित हुआ है, तो 1986 में। ये क्वेश्चन आपके आने की पूरी संभावनाएं होगी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नेस्टाइल इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। और याद रखिएगा कि भारत के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। अगर दोस्तों हम बात करेंगे पंजाब के अलावा, तो याद रखिएगा कि 1968 में जो है बिहार के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया गया था और बिहार के अंतर्गत टोटल 12 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया गया है। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। 1968 में जब बिहार के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान थे और भोला पासवान बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ के पौधे और मरे हुए जीवों का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन में। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई है आपका ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है, तो देखिए टोटल आवर्त कितने हैं, तो आपके 18 और टोटल वर्ग कितना है, टोटल वर्ग कितना है, तो आपका 18 और आवर्त कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 7। देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, जबकि क्षैतिज कतार को आपका आवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जबकि अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर ताप ऊर्जा का, एक बार रिपीट करेंगे आप लोग, अगर ये पूछा जाता है ताप ऊर्जा का, तो वैसे किसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा ताप ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कवर करिए। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार के दिवस में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है, तो कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा में पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रोवर्स कप किस खेल से आपका संबंधित है, तो देखिए फुटबॉल के क्षेत्र में रोवर्स कप दिया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो टोटल आपका 7। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। देखिए सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर आपकी बनी है। अच्छा, नर्मदा नदी कहाँ पर निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया, तो यह आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप कवर करेंगे। कहा जा रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आपका लागू किया गया है, डबल स्टार लगाइए। ये हमारा किया गया आपका 1972 में। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है, तो ये आपका किया गया 1973 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के राजनीतिक प्रणाली है, बहुदलीय है, क्योंकि यहाँ से एक से ज़्यादा दल जो है आपके पद के लिए दावेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि 1974 में, ध्यान दीजिएगा, 1974 में श्री महिला सेवा सरकारी बैंक लिमिटेड
कहाँ स्थापित हुआ? तो ये देखिए हमारा स्थापित हुआ है अहमदाबाद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है? तो इसे कहा जाता है आपका अपचयन अभिक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया? तो 2019 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्या है दोस्तों? आपका तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने मिला है? तो ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार आपके 1913 में प्रदान किया गया है। अर्जुन की छाल को कौन सी बीमारी में काम आती है? अर्जुन छाल जो है आपका हृदय रोग के रोगियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम निम्नलिखित कहा जा रहा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के समान है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके चौथी अनुसूची के अंतर्गत आपका किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा रंध्र के माध्यम से। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप आपका है? तो यहाँ से होगा माजुली द्वीप। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा देखिए हो जाएगा आर्टिकल आपका 16 के अंतर्गत। अगला प्रश्न साथियों कि IIT मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का जा रहा है कि घुटना का क्या नाम रखा गया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर होगा कदम। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से आपकी निकलती है ताप्ती नदी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसमें आप लगाइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? 100% ये आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा MN रॉय ने। भारतीय जो है आपका सबसे पहले जो है आपका इन्होंने दोस्तों आपका संविधान सभा गठन का जो है सर्वप्रथम इन्होंने आपका विचार दिया था। किसने? तो आपका MN रॉय के द्वारा आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो देखिए आपका नाइट्रस डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी जो है अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम क्या है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो ये आपका 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहा जा रहा है कि कहाँ पर स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए पहले। कहा जा रहा है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हमारा हुआ है लखनऊ के अंतर्गत, और ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये मैंने फैक्ट में भी कवर कराया था, एक क्वेश्चन को स्किप करके 1986, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मद्य निषेध और बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका रिपीट किया गया है, इसलिए इसे आने की संभावनाएं आप मान करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने आपका सूक्त है? तो ऋग्वेद में दोस्तों आपका टोटल 1028 आपका सूक्त है। अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका जो है चिंकारा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखाई देता है? इसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 3 हाई जो है आपका हाई कोर्ट कौन से स्थापित हुए थे? देखिए सबसे पहले जो हाई कोर्ट की स्थापना होती है ये आपका होता है दोस्तों 1874 में कोलकाता के अंतर्गत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम 3 हाई कोर्ट सबसे पहले कौन स्थापित हुआ था? तो 1874 वाला जो मैंने बताया ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो कि पहले कोलकाता में आपका हुआ करता था, और ये भारत शासन अधिनियम 1873 के तहत 74 में आपका स्थापित किया गया था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से स्थापित हुए थे। तो ये आपका हुआ था मद्रास हाईकोर्ट, कोलकाता आपका हाईकोर्ट हुआ था और आपका मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो आपका देखिए 22 + XY आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर को जब किसी अम्ल से अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पर आपका क्लोरीन गैस आपका मुक्त होगा। या तो फिर आप ये जानिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl आपका 2 जब इसे नमी की उपस्थिति में लाया जाता है तो इससे गैस निकलता है, जो गैस है आपका क्लोरीन। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित होता है। देखिए कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल आपके 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को जोखिम भरे कल कारखाने में नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे कि जो हमारा अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 दोस्तों कहता है कि जो है 0 से लेकर के यहाँ पर यह कहता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो ये पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िए कहा जा रहा है कि निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। 2024 में आपका पूछा था उकाई परियोजना किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखना ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसकी जो आकृति होती है ये आपकी उंगली नुमा आकृति होती है और ये आपका बिल्ली से होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पायरविक एसिड कहाँ से निकलती है। पायरविक एसिड जो है ये आपका साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पायरविक एसिड कहाँ से निकलती है, साइटोप्लाज्म कोशिका से आपकी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों का जा रहा है कि व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या आपका यहाँ से घटते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है। तो ये आपकी करती है वाडा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड दिया गया है कि इंटर जो है प्री दिया गया है कि वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये अभी करेंटली किया गया आपका तेलंगाना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भेल की स्थापना कब हुई है। तो भेल की स्थापना हुई है आपका 13 नवंबर 1964 को। अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। देखिए सबसे कम विचलन उसी का होगा जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। तो इस तरह से लाल करेक्ट आंसर होगा। जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। जलीय जंतुओं के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद क्या है, अमोनिया करेक्ट आंसर होगा। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हुआ था। तो ये हुआ था आपका कैल्शियम तक लागू, यानी आपका Ca तक ये आपका लागू हो पाया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो याद रखना ये आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई है।
तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को आपकी जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहे हैं कि रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, तो ये आपके सतपुड़ा रेंज में है जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। डबल स्टार कीजिए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से आपकी होती है। चलिए एक बार आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, देखिए मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है ये बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी के कारण से। और ये कहाँ से होता है दोस्तों, याद रखना हमारे बॉडी के अंतर्गत अग्नाशय से। कहाँ से होता है, ये आपके अग्नाशय से इसका स्राव होता है और ये हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी अग्नाशय। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है दांडी यात्रा। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा इस यात्रा को किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडे की साइज क्या होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा 130 से लेकर के आपका 170 होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं होते हैं। देखिए नीति आयोग जो कि पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों आपका बनाया गया था। ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पुनः इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में नीति आयोग के रूप में आपका बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं है नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में इनके उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि कौन सी नदी पश्चिमी घाट से पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुजरात में स्थित वन है, तो देखिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात के अंतर्गत। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपका आएगा, 100% इसकी गारंटी है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि N2 में कितने सहसंयोजक बंद होते हैं, N2 के अंतर्गत 3 सहसंयोजक बंद होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म में पेड़ों की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो इसमें आपका पूजा जाता है फ्रेंड्स आपका सोम देवता को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्योक, जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो ऑक्सीजन पौधे कहाँ पर लेते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी से, या मिट्टी अगर नहीं रहेगा तो आपको दिया रहेगा H2O, यानी जल से पौधे जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो बेंजीन में टोटल 3 डबल बॉन्ड पाया जाता है। बेंजीन आपका C6H6 होता है जो कि आपका हेक्सागोनल होता है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टोल अधिनियम कब पारित हुआ, टोल अधिनियम 1891 में पारित हुआ है, 1851 में, यानी आपका 1851 में पारित हुआ है। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये हमारा हुआ है बेंगलुरु के अंतर्गत। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी या जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जाए C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है, तो ये आपका हो जाएगा एल्किन का। अच्छा, एल्किन का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्किन का फॉर्मूला होगा आपका CnH2 आपका N, जिसे एल्किन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा हैदराबाद के अंतर्गत। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योग को भारत में स्थापित किया गया, तो हमारा राइट आंसर होगा औद्योगिक नीति 1956 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता धारा 124(1) किससे संबंधित है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजद्रोह से आपका संबंधित है। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा पक्षी।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रजु दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो देखिए अवतल दर्पण एक इस तरह से आप बनाइए, और अभी मैंने आपको रिवील भी कराया था कि इस तरह के दर्पण यहाँ पर P, यहाँ पर F लीजिए और यहाँ पर आप C लीजिए। जब किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण में एक कंडीशन है, जब फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो इसके द्वारा बना गया प्रतिबिंब हमेशा आपका काल्पनिक होता है। और अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें कि आपका आभासी और आपके जो है वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगा, सीधा होगा, बड़ा, और दर्पण के आपका पीछे बनेगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका स्थित है, तो ये आपका है महाराष्ट्र के अंतर्गत। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है? तो टोटल इसमें 5 स्तंभ है। मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? यूरिया चक्र जो होता है ये आपका यकृत में होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखिए, यूरिया जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ है, जो कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। और अगर फ्रेंड्स पूछा जाता है यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो आपका NH2CO NH2 आपका है, ये आपका यूरिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा की सहायक नदी है? तो बिहार की शोक नदी ये आपका कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? तो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के आपका 35 तक है, और ये भाग 3 का जो है आपका भाग है। इसे दोस्तों आपका मेगना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में दिया गया है? पंचायती राज संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आपको डाला गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपका पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, या सबसे बड़ी अगर नहर की भी बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नहर आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? तो ये आपका सिंधु करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि चीन तिब्बती भाषाओं की कौन सी भाषा है? देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा जो पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, तो ये आपका बोडो करेक्ट आंसर होगा। हिंदू धर्म के अनुसार दिया गया है कि सृष्टि का रचयिता कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। चौरी चौरा जब आपकी घटना होती है तब महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। देखिए असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग आपकी हत्याकांड हुई थी। तब महात्मा गांधी जी के द्वारा आपके 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस असहयोग आंदोलन के दौरान आपकी जो है वो एक हिंसा हो जाती है, जिसमें कि पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। तो इस दौरान महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा की जो घटना होती है, इसके अनुसार यानी कि जो महात्मा गांधी जो आपकी वापस लेते हैं असहयोग आंदोलन, किस कारण से लेता है? तो इसी चौरी चौरा हत्याकांड के कारण से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और ये घटना दोस्तों याद रखना है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो यहाँ पर डेट में ये बताना चाह रहा हूँ, 1922 में आपको वापस लिया था, ये डेट भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार बाजार से क्या अभिप्राय है? एकाधिकार से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता हो, इसे एकाधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि भारी व्यायाम के दौरान किसके जमाव होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है? इसका प्रमुख कारण है आपका लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका किया जाता है ट्यूबैक्टोमी, और ये स्त्री के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपके टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है।
चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि दहन किस प्रकार की क्रिया है। तो दहन देखिए आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जिससे कि ऊष्मा का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश परिकिरणित होगा। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से ओजोन परत की हानि हो रही है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है, और समताप मंडल के जो निचली परत होती है इसे दोस्तों आपका कहा जाता है ओजोन मंडल। क्या कहा जाता है इसे? ओजोन मंडल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं कि लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश कराता है। तो आपका होगा तमिलनाडु और आपका पूर्वी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस राज्य ने शुरू किया था। तो ये राजस्थान ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो देखिए आपका रावी और आपका ब्यास नदी के बीच का आपका क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों का जा रहा है कि महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मूत्राशय ये प्रजनन तंत्र का आपका भाग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से आपकी 3 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ये आपका मिर्जापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपका किया जाता है बेकिंग सोडा का। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो हमारा देखिए राइट आंसर होगा निजता का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा 18 से आपका 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र क्या है। तो 18 से आपका 50 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए बिहू असम का त्यौहार है। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ ओरिजिनल आपका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर आपका स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न साथियों का जा रहा है कि हिंदू के 4 दिया गया है कि पुरुषार्थ क्या है। तो आपका धर्म है, अर्थ है, काम है और आपका मोक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका समान रहता है, इसमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन इसके गुण और इसके जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध किस अनुच्छेद से आपका संबंधित है। तो ये हमारा सही आंसर होगा आर्टिकल 22 से आपका संबंधित है। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो पंचायती राज का वर्णन भारतीय संविधान के 243 से 243 ओ तक आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि प्राथमिक घाटा का अर्थ क्या है। देखिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों का जा रहा है कि कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ये कहाँ से निकलती है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है। तो साथियों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो, हालांकि और भी आपका मटेरियल्स बचा हुआ है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो चलिए हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं ताकि आपकी पूरी तरीका से चीज़ें आपकी खत्म हो जाए। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ये आपकी कब हुई थी। देखिए 1961 से लेकर के 66 तक
ये आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना है। देखिए आपको पूछा जाएगा प्रथम का ज़्यादातर। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में शुरू होती है और इसका कार्यकाल आपकी 56 तक रही थी। इसमें आप 5-5 को ऐड कीजिएगा तो आगे की आप पंचवर्षीय योजना को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका प्रमुख कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण से रात्रि के समय में तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने राजकीय कहा जा रहा है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो ये दोस्तों आपका तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा क्षारीय प्रकृति की होती है और इसका फॉर्मूला आपका क्या है? तो Na2CO3 इंटू आपका 10H2O है, जिसे हम लोग आपको क्या कहते हैं? तो इसे सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है आलू, चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस प्रकार टूटकर ऊर्जा देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटकर ऊर्जा देते हैं। भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो फ्रेंड्स इसमें आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को हारा थे। आज देखिए याद रखिएगा कि आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपके 1757 को। पंचायती राज्य में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो पंचायती राज्य में टोटल 29 विषय को जोड़ा गया है। मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग आपका 92 से 95% मानव के मूत्र में पानी की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? तो टोटल आपका 4 चरण होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो इसमें आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप वो है जो किसी को भी ब्लड आपका डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है साथियों कि खेतड़ी की खान कहाँ स्थित है? तो देखिए आपका राजस्थान में है और जो खेतड़ी है ये आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया जाता है। खेतड़ी कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 12A किससे संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? बताइए। देखिए प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से आपका असम और आपका जो है आपका असम और आपका मिजोरम से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला आयोजित होता है फरीदाबाद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सा कैंसर होता है? तो इससे आपका त्वचा कैंसर आपका होता है पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो ये आपके धारा के प्रवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति साथियों आपका किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फूलों का त्यौहार एंथुरियन किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। फूलों का त्यौहार एंथुरियम किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मिजोरम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है? HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमाशय रस कहते हैं, ये पूछा जा रहा है कि कौन से एक्टिवेट करता है, किस एंजाइम को जो पाचन में मदद करती है? तो ये आपका पेप्सिन एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को फ्रेंड्स आपकी जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो आपका देखिए राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत और वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल
22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो इस पॉइंट को भी यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कौन से वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है। आंसर कीजिए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? कौन सी पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की जो पत्तियां हैं ये साल में एक बार गिर जाती है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। तो साथियों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। लगभग मैंने आपको 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको कवर करा दिया है इस सेशन में। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। अगर आप टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि रिवीजन पीडीएफ, इसके अलावा कई सारे टेस्ट है या फिर आपका सिलेक्टिव नोट्स है या बुक का पीडीएफ है, A to Z आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।